कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी साए में जी रही थी। यह वह दौर था जब नाजी एकाग्रता शिविरों में हजारों यहूदियों को बंदी बना लिया गया था। इन कठोर और अमानवीय परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति का साहस, उसकी अंतर्दृष्टि और जीवन के प्रति उसकी अपार आस्था ने उसे जीवित रखा। यह व्यक्ति थे विक्टर ई फ्रैंकल, एक मनोचिकित्सक और होलोकॉस्ट के सर्वाइवर, जिन्होंने अपने अनुभवों को जीवन का अर्थ की खोज नामक पुस्तक में लिखा। शिविरों की क्रूर दुनिया। फ्रैंकल की कहानी हमें सीधा ले जाती है उन एकाग्रता शिविरों में जहां उन्होंने अन्य कैदियों के साथ अवर्णनीय अत्याचारों का सामना किया। यह शिविर किसी जीवित नरक से कम नहीं थे। लोग भूख से तड़पते, बर्फीली ठंड में कांपते और हर दिन मृत्यु का सामना करते थे। फ्रैंकल ने देखा कि जब हर चीज छीन ली जाती है, तब भी एक चीज जो इंसान के पास होती है, वह है उसका दृष्टिकोण। उन्होंने पाया कि जो कैदी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का अर्थ ढूंढ पाते थे, वे इन कठोर परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते थे। एक कैदी अपने परिवार के पुनर्मिलन का सपना देखता, तो दूसरा किसी अधूरे काम को पूरा करने की आस लगाए रखता। एक दिन की बात, एक दिन फ्रैंकल को एक कैदी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं यह सब और सहन कर सकता हूँ। मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। फ्रैंकल ने उसे शांत करते हुए कहा, क्या तुम याद करते हो अपने परिवार को? क्या तुम उन्हें फिर से देखना नहीं चाहते? जीवन को तुम्हारे माध्यम से बोलने दो। हर किसी का जीवन में एक उद्देश्य होता है। उस कैदी की आंखों में एक चमक आई, जैसे किसी ने उसे एक नई दिशा दिखाई हो। लोगोथेरेपी की शुरुआत। फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से लोगोथेरेपी की अवधारणा विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा उसके अस्तित्व का अर्थ ढूंढना है। एक दिन, जब फ्रैंकल थकान से चूर होकर शिविर के मैदान में बैठे थे, उन्होंने अपने आप से कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या इस पीड़ा का कोई अर्थ है? तभी उनके मन में ख्याल आया, मैं अपनी पत्नी को फिर से देखूंगा। मैं अपने काम को पूरा करूंगा। मैं इस दर्द को सहूंगा और इसे अपने जीवन का अर्थ बनाऊंगा। उसी दिन से फ्रैंकल ने संकल्प लिया कि वे दूसरों को भी यह समझाएंगे कि उनका जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसका भी एक उद्देश्य है। अंतिम दिनों की रोशनी। जैसे जैसे युद्ध समाप्त होने के दिन नजदीक आते गए, फ्रैंकल ने देखा कि बहुत से कैदी, जिन्होंने जीवन में कोई उद्देश्य ढूंढ लिया था, वे जीवित रहे। आखिरकार, जब शिविर से मुक्त होने का दिन आया, फ्रैंकल ने आसमान की ओर देखा और अपने आप से कहा, मुझे एक उद्देश्य ने बचाया। अब मेरा काम है लोगों को यह सिखाना कि उनका जीवन भी अर्थपूर्ण है। जीवन का संदेश, जीवन का अर्थ की खोज सिर्फ फ्रैंकल के अनुभवों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हम हमेशा अपने जीवन में अर्थ ढूंढ सकते हैं। फ्रैंकल ने यह साबित किया कि मानव आत्मा की शक्ति असीमित है। उन्होंने दिखाया कि हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है और हर पीड़ा के पीछे एक अर्थ। निष्कर्ष। विक्टर ई फ्रैंकल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हम अपने विचारों और अपने उद्देश्य से ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने जीवन का अर्थ खोज सकते हैं और उसे जी सकते हैं। इस प्रकार, जीवन का अर्थ की खोज सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है, एक ऐसी किरण जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाती है। अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद है और आप जीवन के अर्थ, प्रेरणादायक कहानियों और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन प्रेरणादायक विचारों से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।